चलिए, गुड मॉर्निंग। आज का जो हम लोग वीडियो बनाने वाले थे, तो अभी हमारे डॉक्टर रिजवानुल्लाह ठकुरई जो नेपाल के सिटीजन हैं, इन्होंने आए और बोले कि भाई मोदी सरकार क्या क्या किया है। तो बहस होने लगा है, मोदी सरकार, आधुनिक सरकार और पहले के सरकार में तुलना होने लगा, वो तो अलग चीज है। तो मैंने एक स्कीम बताया इनको कि हमारे यहाँ जो आयुष्मान आयुष्मान भारत योजना चल रही है, स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें एक गरीब को 5 लाख इलाज के लिए दिया जाता है। और मालूम होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी बीमा हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ा हेल्थ पॉलिसी भारत के पास है। पूरे विश्व में किसी के पास इतना सरकार के द्वारा फ्री में दिया जाने वाला बीमा पॉलिसी नहीं है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री में दिया जाता है। ये रिजवान भाई के यहाँ भी होता है नेपाल में। 1 लाख 1.5 लाख का बीमा सरकार दे रहा है, अस्पताल वाले कर भी रहे हैं। बहुत सारे अस्पताल में से रिलेटेड जानकारी मिलती है कि बहुत जगह चोरी हो रहा है, चमारी हो रहा है। हमें देखिए, इसमें दोनों पहलू लेके हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार आखिर में आयुष्मान भारत योजना भारत में जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो है क्या, कितने लोग को लाभ मिलना चाहिए और अभी कितने लोगों का लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की संख्या क्यों कम है, बिहार में, भारतवर्ष में इस योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है, उनके पास हेल्थ कार्ड है, तो इलाज के लिए क्यों दर दर भटक रहे हैं, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि यदि पहले किसी के बीमा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में चलाया जाता था, उसके बाद आयुष्मान योजना लॉन्च किया गया, जिसमें 5 लाख तक का बीमा दिया गया। और इस बीमा से गरीब लोग को लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10,000 बीपीएल परिवार, वैसे परिवार जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो लाचार हैं, चाहे वो किसी जाति, समुदाय, धर्म, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी जाति के हो, लेकिन यदि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। पहले क्या होता था कि यदि हमको किसी को बड़ा बीमारी हो गया, जैसे सिजेरियन ही मानते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होता है, किसी किसी को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, बच्चा फंसने का, मरने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में गरीब आदमी जाके ऑपरेशन कराता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, दलाल के माध्यम से या फिर अपने माध्यम से, और उसका ऑपरेशन का कॉस्ट होता है 1,70,000 80,000। और वह गरीब आदमी, आपको मालूम होना चाहिए रिजवान बाबू, कि वह गरीब आदमी सूद पे पैसा निकाल कर, इंटरेस्ट पे पैसा निकाल कर अपना इलाज कराता है, ले जाके परिवार का ऑपरेशन कराता है, और उस इंटरेस्ट की पैसा को भरने में उसको 5 साल लग जाता है दहाड़ी, गांव के साहूकार से पैसा लेके जाता है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि लोग, हमको बीमारी हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, पीठ की थैली में पथरी हो गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सोचेंगे भाई कहाँ इलाज कराएं। लेकिन अगर मेरे पास 5 लाख का हथियार है, अमीर लोग खुद अपना बीमा हेल्थ करा लेता है। लेकिन यदि हमारे घर में 5 लाख का हेल्थ बीमा रखा हुआ है, तो सोचना नहीं ना है, जानकारी रहेगा तो हम किसी भी बड़े अस्पताल में जाके, जहां पे इम्पैनल है, इसमें नियम है कि जो अस्पताल रजिस्टर्ड है उसके अंतर्गत, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, उस अस्पताल में मरीज को 3 दिन पहले से भर्ती कीजिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन। आप फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, उस पीरियड में मरीज का भर्ती इमरजेंसी है, चाहे ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन फीस, जांच का, दवाई, नर्सिंग चार्ज, आईपीडी फीस सब फ्री है, 1 रुपया भी मरीज को नहीं देना है। और यदि उस बीच में मरीज को कोई भी दिक्कत होता है तो सब उस अस्पताल को करना है। सारा छुट्टी के बाद भी 15 दिन का दवाई अस्पताल वाला को फ्री में देना है। यह हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना। अब इस योजना का लाभ कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले इसको खत्म कर दूं। और जो भी आदमी को आयुष्मान भारत कार्ड बनाना है और गरीबी रेखा के नीचे हैं, आगे हम लोग बता रहे थे कि किस किस को आयुष्मान भारत में जो योजना है उसके द्वारा कैसे कैसे चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक्स का, उसके बाद और सारे शल्य चिकित्सा जितने भी हैं, बहुत सारा चीज है। और इसमें इस योजना को एक तरह से बीमा योजना है, तो सरकार के द्वारा इसका प्रीमियम दिया जाता है, जो बीमा एजेंसी है, और उसमें सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसा देती है। केंद्र सरकार को 60% बियर करना पड़ता है और राज्य सरकार को आपको 40% बियर करना पड़ता है। और 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना है, परिवार को 10 करोड़ परिवार को लाभ पहुंचाना इसका सरकार का लक्ष्य है। और 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य है कि अगर 10,000 परिवार है, 10 करोड़ परिवार है, तो टोटल जनसंख्या में नहीं तो 50
करोड़ लोग इससे इस बीमा का फायदा उठा सकते हैं यदि चाहें तो, जानकारी रहे तो, अगर इसकी सुविधा रहे तो। उसमें शहरी क्षेत्रों में जो बताया गया है 8 करोड़ तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, परिवार को फायदा देने के लिए पहुंचाया गया है, और 2.33 करोड़ शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च किया गया है। और इसके एवज में सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ का बजट दिया गया है। अब यह एक बात हो गई कि सर इसमें प्रीमियम कितना मिलता है, कैसे मिलता है, तो यह चीज हम आपको बता रहे थे। और इसके बाद यदि मानते हैं कोई अस्पताल अगर आप जाते हैं, अगर अस्पताल कोई आयुष्मान भारत कार्ड पे इलाज कर रहा है और यदि आपसे पैसा मांग रहा है या आपकी सेवा नहीं कर रहा है या आपको अस्पताल से लौटा देता है, तो आप शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर है 14,555 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वह अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार के द्वारा स्कीमें चलती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, फायदा पहुंचता है, फायदा नहीं पहुंचता है। सरकार का काम है लॉन्च करना, उसको चलाना, जमीनी स्तर पे लाना हम दोनों का काम है। नेता, राजनेता, जनता, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सभी को बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं आयुष्मान भारत कार्ड में कुछ खामियां भी हमको दिखाई दे रही है। खामियां क्या है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। सरकार तो बता दिया कि आप जाइए CSC सेंटर पे आयुष्मान भारत कार्ड बना लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड पे आपको 5 लाख का इनाम करें, मतलब कि आपको बीमा मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, आप इलाज कराइए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हम इस कार्ड को लेके जाएंगे और पैसा अस्पताल से भजा के ले जाएंगे। यह गलतफहमी है। 1 लाख 2 लाख निकाल लिया जाएगा अस्पताल वाला से मिल के। तो यह बीमा एजेंसी कोई भी बीमा अगर पैसा देती है तो बिना क्लेम के नहीं देती है, और इसके लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को इम्पैनल किया गया है सरकार के द्वारा, जो उससे अनुबंधित है। तो मेरे दृष्टिकोण से क्या है, मेरा विचार है कि सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए कि भव्य रूप से प्रचार कराना चाहिए। हर शहर में, हर गांव में, हर ब्लॉक में बोर्डिंग की व्यवस्था करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को प्रचार करना चाहिए, और हर ब्लॉक में हर जगह इसका अस्पताल होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी का जो इम्पैनलमेंट प्रक्रिया है आयुष्मान भारत को लेकर, या जो भी इम्पैनलमेंट एजेंसी है, उनके द्वारा अस्पतालों का चयन करने में बहुत कोताही की जा रही है और बहुत धीमा रफ्तार है। जनसंख्या है, अगर 50 करोड़ जनसंख्या को देना है आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ, तो उसके लिए अस्पताल भी उस तरह का होना चाहिए, उतना मात्रा में होना चाहिए। हमारे पूर्वी चंपारण में गिनिए कितना अस्पताल है, बिहार में कितना अस्पताल है, कितना लोगों को फायदा मिल रहा है, क्या सचमुच गरीब लोगों को फायदा मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह चिंता का विषय है। और इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, जितने भी जनप्रतिनिधि है, जनता है, समाजसेवी है, बुद्धिजीवी है, सब लोग सामने आइए, सब लोग आगे आइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, सरकार की इस योजना को सफल बनाइए, और जगह जगह प्रचार के लिए बोर्डिंग्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के क्षेत्र है, उन सब पे अस्पताल के नाम के साथ उसको डिनोट कीजिए कि इस अस्पताल में आपको इस इलाज की सुविधा है, ताकि सच में गरीबों को लाभ मिल सके। यह नहीं कि सरकार और जनता जानिए हम 5 लाख का बीमा दे रहे हैं और जनता जानिए हम 5 लाख का बीमा ले रहे हैं, बीच में अस्पताल है ही नहीं, सारा पैसा। तो यह सब चीज होना चाहिए और सरकार को इस पे जागरूक होना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। और एक बार फिर करना चाह रहे हैं कि जितना भी ऑपरेशन है, सब तरह का ऑपरेशन इसमें आपको आयुष्मान भारत कार्ड पे हो सकता है, यदि आपके पास स्मार्ट कार्ड है। हार्ट से लेके सारा तरह का बीमारी का, और सिजेरियन ऑपरेशन कराना है तो रक्सौल सब डिविजनल हॉस्पिटल में जाइए, फ्री में ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए जाइए लोग वहाँ फ्री में कराइए। किसी दलाल से मिल के आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देके नहीं कराना है। और देखिए झगड़ा कर रहा था लड़का, अभी सुनते सुनते सो गया। तुम्हारे नेपाल में क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है, देखो ये बात। जय हिंद, जय भारत।